सर हंसना तो मना है, ये मैंने लिखवा तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन सर फिर भी बात ही इतनी हंसी की है। महंगाई और करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी जानिब ये ख़बरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि काबीना में एक मरतबा फिर समरी मूव हो चुकी है पेट्रोलियम प्राइजेज़ में इन्हांसमेंट की। ये किस किस्म की शगुफ़े, किस किस्म की लतीफ़े की फैक्ट्री आप लोगों ने कायम कर रखी है इस एक नाम नहाद रियासत मदीना में, जहाँ हर वज़ीर बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सा बता रहा है और खान साहब जो है उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा कि महंगाई के ऊपर मैं जस्टिफाई कहीं से नहीं करूँगा कि महंगाई नहीं है, महंगाई काफ़ी है। और इसमें मैं ज़िम्मेवार जो ठहराऊँगा एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं कहूँगा कि तीनों सूबों के एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा ठहराऊँगा। उसकी वजह यह है कि देखिए, रेट ऑफ द जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सूबों में नहीं है, उसकी वजह से भी महंगाई के ऊपर काफ़ी असर है। उसकी मेन वजह आप ये देखें कि जो चीज़ होलसेल मार्केट में जो कीमत है और रिटेल पे जो आके कीमत लोगों को मिल रही है उसमें बहुत फ़र्क है। तो मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना रेट कायम करना चाहिए। इसको पॉलिटिकल तो आपने कहा, मैं इस पर कहूँगा मतलब आप कहा कि पॉलिटिकली करना, मगर मैं कहूँगा कि थोड़ा हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी देख लें कि अगर कोई 30 रुपए की चीज़ आके दुकानदार 300 रुपए की बेच रहा है तो उसको कौन करेक्ट करेगा? ठीक है, सही है, लेकिन वफाकी हुकूमत का जहाँ रोल है, जहाँ वफाकी हुकूमत का जोर चलता है, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, फ़ौरन कह दिया जाता है कि जी बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं इसलिए यहाँ बढ़ी हैं। लेकिन जब बैनुल-अक़वामी मंडी में कीमतें कम होती हैं तब यहाँ पर आवाम को वो खातिर खा रिलीफ जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जाता। इसी तरह की गिमिक्स नवाज शरीफ दौर में, पीपल्स पार्टी दौर में हमारे साथ किए जाते रहे हैं और यही सब सिलसिला बाकायदगी से इस वक्त भी जारी है। देखिए, मैं आपको कहूँगा कि पेट्रोलियम में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत मेरा ताल्लुक़ है इसलिए मैं कहूँगा, देखिए पेट्रोलियम प्राइसेस जो है ना इंटरनेशनली उसको जो है कंट्रोल करते हैं। और अगर आपका कहना, क्योंकि मैं इसके ऊपर मैंने वर्किंग नहीं की, अगर आपका कहना है कि जब कम होते हैं कम नहीं करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, ये भी मैं आपको कहूँ। चाहे मैं उसकी वजह देखें, उसकी वजह ये है कि जहाँ हम चीज़ों को बढ़ा देते हैं, अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ते हैं तो वहाँ कम करना भी हमारा ही हक है। उसकी ये नहीं हो सकता कि जी महंगा, जब इंटरनेशनल जो बाइडेन की अप्रूवल चाहिए, नहीं, उसके लिए किसी की अप्रूवल नहीं चाहिए, उसके लिए हमें खुद करना चाहिए और हम इंशाल्लाह करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हम करें। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन सर वो आपने सुन रखा है बहुत देर की मेहरबा आते आते, या पता नहीं अब इस पर क्या क्या कुछ कहा जा सकता है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, आपकी जानिब आऊँगा। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, हुकूमत ने, सरकार ने बड़ी आसानी से हथियार डाल दिए, मुझे ग्रिल करने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ये गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक और काम नहीं होना चाहिए था और वो हो गया। फैसल वावडा, बल्कि सेनेटर फैसल वावडा की एक वीडियो मैंने देख ली है, कल रात से गुस्सा आ रहा है। मैंने सोचा आपसे अपना दुख बांट लूँ। बाकायदा धड़ल्ले से आए हैं मीडिया पे और खड़े होकर के कह रहे हैं कि अब हम 2.5 साल में जो है वो एहतसाब का सफ़र तय करेंगे, चोरों लुटेरों को लटकाएंगे। मैडम, अगर लटकने वाली रस्सी इस हुकूमत के पास होती तो मेरे ख्याल है सबसे पहले खुद ही झूल रहे होते ये, क्योंकि जितना रिलीफ इनको दिया गया है, एक अकेले आदमी के लिए पूरी रियासत को जिस तरह से खिलौना बना दिया गया है, एक अकेले आदमी को सेनेटर बनवाने के लिए जिस मज़ार पे जाकर के हाज़िरी दी गई है, आप मेरे ख्याल है उससे बेहतर जानती होंगी। वो आदमी जो इलेक्शन कमीशन में जिसको खातिर खा रिलीफ दिया गया, वो आदमी कि जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एन उस वक्त की जब बॉल उनकी कोर्ट से निकल चुकी थी तब उन्होंने कहा कि ये जो है बादिउन नज़र में नाअहल लगते हैं। मैडम, ये चोर लुटेरों को लटकाएंगे और अगर इन्होंने लटका भी दिया तो हाथ पल्ले क्या रहेगा? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये बहुत, मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दानिशमंदी थी, हिकमत अमली थी। जिस वक्त 2018 के इलेक्शन को, इंतखाबात को चुराया गया और तमाम पॉलिटिकल जमातों ने पार्लियामेंट में ना आने का फैसला किया और पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया और तमाम जमातों को भी आने के लिए कहा गया। और आपने देखा कि इंतहाई कलील अरसे में ये सब के सब जो बहुत बड़े माहिरीन की टीम के साथ आए थे, जिनके पास माहिर मईशत भी थे, जिनके पास तमाम तर जो है क्वालिटी के लोग थे, आपने देखा कि वो फैसल वाडा, जिनके लिए इलेक्शन कमीशन ने 2.5 साल उस केस को लटका के रखा और फिर उनसे सैनिक के इलेक्शन का वोट लेने के बाद वो गए रिजाइन देने के लिए। और फिर जब वो सादिक और अमीन ना ठहरे
तो आपने देखा फैसला, उन्होंने फैसला आने से पहले ही कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया, ये इतने सादिक और अमीन है। और आप ये देखें कि किस तरह राह फरार इख्तियार कर ली जाती है अपने आप को बचाने के लिए। अभी ये मौलवी साहब जिस तरीके से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, आप इनसे पूछें कि वो आटा आज जो 35 रुपए किलो था वो आटा कहाँ चला गया, वो आटा चोरों। लेकिन मैडम मैं थोड़ी सी आपकी खिदमत में एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, आपकी बात एक छोटी सी बात काट रहा हूँ, आपकी माजरत। टेक्निकली स्पीकिंग ही इज राइट, टेक्निकली, हालांकि दिल दुख रहा है, लेकिन फिर भी ये इनको सही कहना पड़ेगा। यहाँ डिप्टी कमिश्नर क्या झक मारने के लिए रखा है यहाँ पे? डिप्टी कमिश्नर धड़ल्ले से मीडिया पे बैठ के झूठ बोलता है, कहता है कि दूध जो है वो 90 रुपए बिक रहा है। मैडम दूध मेरे अपने घर पे 130 रुपए लीटर आ रहा है। ये डिप्टी कमिश्नर को किसने हम पे मुसल्लत किया है और किस जुर्म की सजा में ये लोग जो हैं वो यहाँ पर हमारे सरों पे मुसल्लत हैं? आखिर बात यह है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड इस वक्त बैठे हुए ये कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक हर चीज पे कीमत बढ़ जाती है। आप बताएं कि साल 2021 अभी 3rd मंथ के अंदर हम मिड में हैं और आप बताएं कि कितनी मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आप बताएं कि बिजली की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, आप बताएं कि गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, आप बताएं कि वो चीनी की कीमतों पे नोटिस लेने वाले चीनी 100 रुपए क्रॉस कर गई, कोई किसी के कान पे जू नहीं रही। आप ये देखें कि आज मोती 550 रुपए किलो, बिल्कुल जहाँ पे आप डिप्टी कमिश्नर को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट से पूछें कि कीमतों के प्राइस इतने ज्यादा क्यों हो गए, पेट्रोल क्यों महंगा होता जा रहा है। Got your point, मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं आपसे निहायत दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि अगर थोड़ा सा आप तहम्मुल फरमाएं तो मैं नून लीग का वर्जन ले लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे भी गुफ्तगू रहेगी। डॉक्टर अफनान साहब, सर जनाब-ए-मन ये मुझे बताइएगा, एजाज शाह साहब साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले बैरून मुल्क मौजूद हैं। सर इस राय से आप इत्तेफाक करेंगे, क्या बैरून मुल्क ही हमारे तमाम मसाइल का हल है या अंदर भी यहाँ पे हमारे आसपास भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जिनको अगर पकड़ करके तरकीब नंबर 313 इस्तेमाल की जाए तो मुल्क के हालात में कम से कम माशी हालात में बेहतरी आने की उम्मीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका नूरुल आरफीन साहब और आपकी टीम का कि आपने मेरे वाले साहब की वफ़ात के ऊपर जो है वो इज़हार अफसोस किया और दुआएं की। जहाँ तक आपका सवाल है कि जो मुल्क के हालात हैं वो इसलिए ख़राब है क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं या वो मुल्क से बाहर हैं, तो इसका जो है वो या क्योंकि लोग बाहर ले गए दौलत जो इसका इन्होंने मतलब कि जो उसका मान्य था उस बात का। तो बात यह है कि भाई हम अगर बुरे थे तो हमने 1700 किलोमीटर की मोटरवे बनाई, 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगाए, महंगाई को 4 से 5% के ऊपर रखा, मुल्क के जो बैरूनी क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनको हम 24 अरब डॉलर पे ले गए, जीडीपी ग्रोथ रेट हम 5.8% पे लेके आ गए। तो अगर मतलब यहाँ तो फिर आप माने तब्दील कर दें, चोर जो है वो उसको ईमानदार कहना शुरू कर दें और ईमानदार को चोर कहना शुरू कर दें पाकिस्तान में, अगर तो इस तरह करना है कुछ कर लें, वरना अगर आपने मामला इसी तरह ही चलाना है कि फैसल वाडा जैसा आदमी जो नेशनल असम्बली और का भी मेंबर बन जाएगा और सेनेट का मेंबर भी बन जाएगा और परवेज़ रशीद साहब जैसा ईमानदार आदमी जो है उसको आप डिस्क्वालीफाई करेंगे। सर मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक बात आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करता हूँ या यूँ कह लीजिए अदाकारी करता हूँ। परवेज़ रशीद साहब के हवाले से मैंने अपने प्रोग्राम में यहाँ सवाल किया तो जो जवाब मुझे मिला और ये बात मैंने क्रॉस चेक की, ये बात ठीक थी, 90 या 95 लाख रुपए तकरीबन पंजाब हाउस का जो है वो हड़पे हुए थे यही आपके ईमानदार परवेज़ रशीद साहब, और उसके बाद जब अपनी नौकरी पे आई तो वो चेक लेकर के घूम रहे थे कि ये मुझसे पैसा ले लो। सर मतलब थोड़ा सा ज़्यादती यहाँ आपने भी फरमाई है। देखिए मैं इसको मैं देखें परवेज़ रशीद साहब इंतहाई ईमानदार आदमी है और आप बेशक उनकी क्या कहते हैं रेपुटेशन पीछे से वैसे भी चेक कर लें। बात ये है कि ये 95 लाख रुपए कॉन्टेस्टेड है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो उन्होंने इसको कहा कि हम पे कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।